Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मैंने 2 साल इसी गवर्नमेंट को वोट दिया। इस गवर्नमेंट से बहुत उम्मीदें थी। अब मुझे लगता है इस बार बदलेगी कि उसका कारण ये है कि जो अभी करंट रूलिंग पार्टी है उससे बेहतर ऑप्शन देश में हैं। ये लोग चीज़ों को समझ, जैसे राहुल गांधी ने भारत न्याय यात्रा किया तो वो ज़मीन पे गए, वो समझे। अब दांडी मार्च के बाद ये पहली ऐसी यात्रा है भारत के अंदर जो कोई नेता इतना लंबा दौरा करके 1 साल और ज़मीनी हकीकत को समझा है। इससे तो अच्छा करना ही पड़ेगा। मोदी सरकार ने वो बेंचमार्क स्थापित कर दिया है। इवन मोदी सरकार को भी अपने से बेहतर करना ही पड़ेगा। लग रहा है कि ये जो ईडी वाली है और ये थोड़े इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो करे तो बायस न दिखे लोगों को। बेरोजगारी, पेपर लीक, लोकसभा का चुनाव है, ये सभी मुद्दे आपको जरूर सुनाई देंगे इन दिनों। लेकिन जब हम जमीन पर जाते हैं तो लोग इस पर क्या कहते हैं, इसी की कवरेज लेकर न्यूज़ तक नुक्कड़ आपको देश भर में जगह जगह दिखाई देगा, खासतौर पर छात्रों युवाओं के बीच में। और आज यहाँ पर हम ओल्ड राजेंद्र नगर में मौजूद हैं, जहाँ पर छात्रों का अड्डा है। छात्र यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। क्या कुछ कहना है स्टूडेंट्स का, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स से बात करेंगे। आप लोग सबसे पहले बताइए, माहौल कैसा है इस वक्त यहाँ पर? मैम अभी तो थोड़ी सी बारिश हो रखी है तो उसके चलते थोड़ी भीड़ कम। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आप दिल्ली का मौसम बदला है, देश का मौसम क्या बदलेगा इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव है? आपको लगता है कि देश का भी मौसम बदल रहा है या नहीं? मुझे लगता है कि देश का मौसम बदलना चाहिए। अब खासकर मैं एक युवा हूँ और अगर ये सरकार युवाओं की बात नहीं करेगी, बेरोज़गारी की बात नहीं करेगी, तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया, क्योंकि हमने सरकार को 10 साल दे दिया। अगर सरकार सुन नहीं रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं तो ये मानता हूँ कि इस देश की मीडिया में है। इस देश की मीडिया को जो कहते हैं, हम कोई डेमोक्रेसी का ये 4th पिलर है, लेकिन पूरी तरीके से रूलिंग पार्टी के पक्ष में बात करती है। कहीं धरातल पे आप देखोगे ना तो युवाओं की बात होती है, ना बेरोज़गारी की बात होती है। कोई भी जो बेसिक नीड है उसकी बात मीडिया करती ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया कि अब हमको कुछ और ऑप्शन देखना चाहिए सरकार के रूप में। लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले कई मुद्दे छात्रों युवाओं के रहते हैं, लेकिन हम अक्सर देखते हैं बेरोजगारी के बारे में बात बहुत की जाती है, महंगाई के बारे में भी बात बहुत की जाती है, लेकिन जब वोट करने जाते हैं तो वो वोटों में बदलता दिखाई नहीं देता। आपको लगता है इस बार वो जो बेरोजगारी की बात हो रही है, अभी एक सर्वे आया CSDS का, उसमें अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 24% लोगों ने कहा कि वो संतुष्ट नहीं है इस मुद्दे पर सरकार से, बेरोजगारी के मुद्दे पर। मुझे लगता है जो 24% की आप बात करें सर्वे की, उसमें 99% युवा है। अब युवा ये इस बात को जान चुका है कि ये सरकार युवाओं की बात नहीं कर रही है। अगर आप युवाओं की बात नहीं करोगे, बेसिक चीज़ों की बात, इश्यूज़ की बात नहीं करोगे, तो युवा फिर सुनने वाला नहीं है। हमने 10 साल दिया आपको, आपने हमें क्या दिया? मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट था, लेकिन सरकार ने मेरे ड्रीम को छीन लिया। आप केवल जो कोविड स्टिमुलस पैकेज था सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को था। आपने 12 लाख करोड़ का राइट ऑफ किया सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को। आपने युवाओं को क्यों नहीं दिया कोई मौका? आपने उन छात्रों को कोई रिलीफ क्यों नहीं दिया? तो इससे साफ साफ ये दिखता है ना कि आप ये जो सरकार है बिल्कुल टिल्टेड है सिर्फ उद्योगपतियों की तरफ। वो बेसिक चीज़ों के बारे में बात करना चाहती ही नहीं है। और खासकर मैंने 2 साल इसी गवर्नमेंट को वोट दिया। इस गवर्नमेंट से बहुत उम्मीदें थी। खासकर आपने कहा कि 2 मौके आपने सरकार को दिए, लेकिन जब आप अब वोट करने जाएंगे, जब अब आप अपना सांसद, अपना प्रधानमंत्री जब चुनने जाएंगे, आपको लगता है कि इस बार आपके मन में कुछ और मुद्दे रहेंगे, कुछ और बातें रहेंगी, या फिर जो आप कह रहे हैं 10 साल में कुछ नहीं हुआ वो सब रहने वाला है दिमाग में? क्योंकि बात हम यही कर रहे हैं, क्या वोटों में बदलती है वो तस्वीर जो हम करते हैं? मुझे लगता है इस बार बदलेगी कि उसका कारण ये है कि जो अभी करंट रूलिंग पार्टी है उससे बेहतर ऑप्शन देश में हैं और वो उभर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक कहना है कि आपका नीयत अच्छा होना चाहिए। अगर इस देश का जो टॉप लीडर है, अगर उसका नीयत अच्छा है तो इस देश में हर चीज़, सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो सही तरीके से धरातल पर आएंगी। अगर नीयत ही अच्छा नहीं है तो वोट देके कोई फ़ायदा नहीं है। और मुझे लगता है कि इस बार वोट बदलेगा। सारे युवा जो हैं इस देश के ना, सब पीढ़ी, चाहे वो अग्निवीर का देख लो आप, या किसी भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का देख लो। उत्तर प्रदेश के अंदर आप युवाओं को देख लो, 5-5 साल से टीचर्स की वैकेंसी नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया कि अब चीज़ें बदलेंगी। आपने कहा कि देश में विकल्प उभर रहे हैं। आपसे पहले बात करूंगी, फिर आपके पास आऊंगी। ये कह रहे हैं कि देश में विकल्प और आ रहे हैं। सरकार से खुश नहीं है, मौजूदा सरकार से खुश नहीं है, ये बात आपकी तरफ से साफ है, लेकिन
विकल्प कौन है, कौन ऐसा आपको विकल्प नजर आ रहा है? इंडिया अलायंस टक्कर देने की कोशिश कर रहा है, आपको लग रहा है दमदार विकल्प है और टक्कर दे पाएगा? मुझे ऐसे, मैंने एक बात बोला आपको कि आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। नियत अच्छी है इंडिया अलायंस की, वो मुझे बताइए। लगता है कि इंडिया अलायंस में कुछ ऐसे लीडर हैं जिनकी नीयत अच्छी है, जो पढ़े लिखे हैं, जो चीज़ों को समझते हैं कि धरातल पे क्या चीज़ की आवश्यकता है। हमेशा कोई भी पॉलिसी जब आप बनाओ तो बॉटम टू टॉप होना चाहिए उसका अप्रोच। अभी क्या है कि टॉप टू बॉटम अप्रोच चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है आपको एक बात बताता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 120 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अगर हमारे फेवर में कुछ लिखा कि इन बच्चों को कोविड कंपनसेटरी मिलना चाहिए, तो क्या उनकी कोई वैल्यू है नहीं संसद में? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब इस बात को सुनने के लिए राजी नहीं है? आप उन्हीं में शामिल थे यानी, क्योंकि न्यूज़ तक ने भी उसको कवर किया था। कॉम्पेंसेटरी अटेम्प्ट की जब बात हुई थी, कोर्ट तक मामला भी गया था, लेकिन कोई रिलीफ आपको नहीं मिला था वहाँ भी। जी जी, मैं उसी का छात्र हूँ। मैंने आपको बताया कि इस देश के प्रधानमंत्री को युवाओं की बात सुनने के लिए समय ही नहीं है। हमने सांसद को हम क्यों चुनते हैं? क्यों हमारी बात संसद में पहुँचाए। जब वो हमारी बात संसद में पहुँचाते हैं, उसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है, तो मुझे लगता है कि हमें कोई दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए। मैं खुले तौर पे बोल रहा हूँ मैं। अच्छी बात है, अपना पक्ष रखने में कुछ गलत नहीं है। आप ये बताइए कि आप जिस खुलेपन से कह रहे हैं कि दूसरा विकल्प देश को देखना चाहिए, आप वो दूसरा विकल्प किस में देख रहे हैं? आप ऐसे हैं 2-3 लीडर हैं इंडिया अलायंस में, बताइए। या बीजेपी के अंदर भी ऐसे लीडर हैं जो मुझे लगता है कि वो ज़मीनी हकीकत को समझते हैं। तो अगर उनमें से कोई बनता है तो मुझे लगता है कि चीज़ें और बेहतर होंगी। हम क्योंकि इतने खुलकर बात कर रहे हैं तो हम नामों की भी चर्चा करेंगे। आपको लगता है कि राहुल गांधी क्योंकि लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, भले ही विपक्ष ने चेहरा कोई घोषित ना किया हो, लेकिन राहुल गांधी लीड करते नजर आ रहे हैं, कोई वहाँ से आपको होप नजर आता है? मुझे लगता है कि 3 लीडर जो मुझे समझ में आता है, एक तो गडकरी जी जो बीजेपी में है, वो ज़मीनी नेता हैं, वो चीज़ों को समझते हैं। दूसरा अरविंद केजरीवाल, तीसरा राहुल गांधी। ये तीनों नेता जो हैं, उसी ऑर्डर में, अपने पसंदीदा वाले ऑर्डर में बताया आपने? हाँ लगभग वही ऑर्डर में बता रहा हूँ आपको कि ये लोग चीज़ों को समझ, जैसे राहुल गांधी ने भारत न्याय यात्रा किया तो वो ज़मीन पे गए, वो समझे। अब दांडी मार्च के बाद ये पहली ऐसी यात्रा है भारत के अंदर जो कोई नेता इतना लंबा दौरा करके 1 साल और ज़मीनी हकीकत को समझा है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे नेता हैं जो अब कोई भी पॉलिसी फॉर्म करेंगे तो ये नीचे तबके के लोगों को ध्यान में रखते हुए इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मतलब नितिन गडकरी का आपने नाम लिया, वो भाजपा के ही नेता हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं की बात करें तो आपने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। आपको भी ऐसा लगता है, आप लोग भी लोगों से परिचित रहते हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर भी पॉलिटिकल चर्चा तो होती होगी, और जब आप वोट देने जाएंगे बेरोजगारी मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन पहले इन्हीं के सवाल को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। आपको लगता है कि राहुल गांधी में या अरविंद केजरीवाल में, हालांकि अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में हैं, और आपको लगता है कि उनमें कोई विकल्प देश को देखने को मिलेगा? देखिए मैम, जो समस्या को लेकर के आप सॉल्यूशन देने की बात कर रही हैं, किसी भी पार्टिकुलर लीडर को नाम लेकर के, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, या अभी इनकम्बेंट जो प्रधानमंत्री हमारे हैं मोदी जी, बात इतनी तक नहीं है। बात ये है कि इशू जो है, हम जैसे हम लोग हैं, जीवन के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए। हवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए बिना हम लोग 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। पानी उसके बाद आता है, खाना उसके बाद आता है। उसी तरह से चीज़ें हैं कि हम लोग को हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है। तो कोई एक बंदा परफेक्ट है ऐसा नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी परफेक्ट ना थी ना है। देख, पहले के ज़माने में एक कहावत हुआ करता था कि जैसा राजा वैसी प्रजा, और टकेसर बाजी टकेसर क्या करके वो था। तो उसका कहने का ये मतलब था कि जब मोनार्की होती है तो राजा डिसाइड करता है कि प्रजा कैसे बिहेव करेगी, कैसा सिस्टम होगा। लेकिन अभी डेमोक्रेसी में हम लोग खुशकिस्मत हैं कि जैसा हम लोग चाहेंगे वैसा ही राजा को होना पड़ेगा। तो ये पब्लिक हम लोगों पे डिपेंड करता है। दूसरी तरफ मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप बात कर रहे हैं राजा की, विपक्ष ये आरोप लगाती रही है कि देश में तो तानाशाही चल रही है। देखिए मैम, तानाशाही चल रही है या नहीं चल रही है, या क्या अल्टरनेटिव है, ये पब्लिक को मतलब इन चीज़ों को इतना सीरियस लेना है कि पब्लिक, जैसे मैंने कहा कि हवा पानी खाना, इन किसी के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। तो उसी तरह से हम लोग परफेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन हाँ, हर पार्टी में सुधार की उम्मीद करेंगे। वो विपक्ष आता है तो जितने भी वोटर्स हैं उनको ये जरूर इंश्योर करना चाहिए कि आप क्या बेटरमेंट और करोगे, या सत्ता पक्ष का कोई आता है तो आप क्या बेटरमेंट करोगे। आप ये बताइए, आपकी पसंद कौन है, अगर मैं सीधा सीधा पूछूं? देखिए, मैंने पहले ही कहा, डिप्लोमेटिक बताइएगा। मैंने पहले ही कहा कि कोई पार्टिकुलर आदमी को जिस दिन आप भगवान मानना शुरू करते हो ना, वो इंसानी है, गलती उससे होती है। हम हमेशा कहते हैं कि कुछ लोगों का काम जरूर होना चाहिए कि
क्रिटिसाइज करें उनकी चीज़ों को कि ताकि वो इम्प्रूव करें। मैं अपने आप में मांगता हूँ कि मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मुझे जब कहते हैं कि ये काम मैंने सही नहीं किया तो मैं अपने इम्प्रूवमेंट की कोशिश करता हूँ अपने आप में और करता भी हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब सरकार को कुछ कहा जाता है इम्प्रूव करने को, भले विपक्ष कहती हो आप लोग कहते हो, वो सुनना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, अगर नहीं सुनती है तो ये प्रजातंत्र है और हर चीज़ की मैम एक लिमिट होता है। ठीक है, टर्म बताइए कि मोदी सरकार से आप खुश हैं या नहीं? देखिए, 2 मौके आपने दिए। हाँ, हमको मोदी सरकार के बहुत सारे काम अच्छे लगे और उनका हम सपोर्ट करते हैं और सबसे अच्छी बात है कि पिछली गवर्नमेंट से इम्प्रूवमेंट दिखा। लेकिन हमको ये भी उम्मीद है कि आगे चाहे कोई भी पार्टी की सरकार है, इससे तो अच्छा करना ही पड़ेगा। मोदी सरकार ने वो बेंचमार्क स्थापित कर दिया है। इवन मोदी सरकार को भी अपने से बेहतर करना ही पड़ेगा। ये पब्लिक को इंश्योर भी करना चाहिए। तो पब्लिक को कम से कम भले ही वोट किसी को दें, लेकिन उसको इतना डरा करके जरूर रखें कि अगर कुछ भी ऊपर नीचे किया तो ऐसा असर करेंगे कि फिर नामो निशान मिटने वाली चीज़। अच्छा, क्योंकि हम एक CSDS के सर्वे की बात कर रहे थे जो हाल के दिनों में आया, उसमें एक आ गया कि बेरोजगारी सबसे पहला मुद्दा है जिससे असंतुष्ट है लोग। 24% लोगों ने कहा कि वो असंतुष्ट है मोदी सरकार से इस मुद्दे पर। दूसरी तरफ ये भी सामने आया कि पहली पसंद मोदी ही है। तो मैम वही कारण बता रहे हैं कि जैसे बोला ना मैंने कि ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारे हम लोग को चीज़ों की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि हम लोग जो है वो कपड़ा जो है खरीदना चाह रहे हो, नहीं खरीद रहे हो, पुराना भी पहन के काम चला रहे हो, तो आदमी उसके बिना मर नहीं जाएगा। लेकिन वो चीज़ चाहिए, उसकी कमी है, तो हम लोग बेटरमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। तो मोदी सरकार पर लोगों का ट्रस्ट इसलिए भी है क्योंकि हाँ, चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। आप कह रहे हैं ट्रस्ट है मोदी सरकार पर आज की तारीख में? लोगों का जो ट्रस्ट है उसका हम कारण बता रहे हैं कि इंप्रूव हुई है। लेकिन साथ में ये भी है कि ये इंप्रूवमेंट ग्रेजुअल आज़ादी के टाइम से चल रहा है। हर पार्टी ने इंप्रूवमेंट किया है, अगली पार्टी को ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। लेकिन ये हम लोगों को इंश्योर करना पड़ेगा एज ए वोटर कि कोई भी फॉर ग्रांटेड ना ले कि जो मैं कर चुका हूँ उसी के नाम पे वोट मिले या जो उसने नहीं किया उसके नाम पे मिले। अच्छा, आप अगली पार्टी की बात कर रहे हैं, ये बताइए आप लोग कि अगला कौन आएगा? सीधा बहुत सवाल है मेरा। एक तो बीजेपी ने अपना वो डिसाइड कर रखा है कि वो मोदी ही है और ऑपोजिशन का वो डिसाइड नहीं है। तो मैं किसी पॉलिटिकल एंगल पे ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन बट ये होना चाहिए। बेरोजगारी के बारे में आप बात करना चाहेंगे? बेरोजगारी है आपको लगता है? हाँ, ये तो है, वो सबसे ज़्यादा है अभी तक में इंडिपेंडेंस लेके अभी तक में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ चुका है। अप्रॉक्स 37 समथिंग ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो हो चुका है। उस पर गवर्नमेंट को काम करनी चाहिए और बहुत सारी वैकेंसीज़ जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स में हैं उनको वो रिलीज़ करनी चाहिए, उन्हें उसे रखनी नहीं चाहिए। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो अनएम्प्लॉयमेंट पे काम करे और बाकी सारे मुद्दे भी है और ये जो गवर्नमेंट ने काम किया उस पर वो सही काम किया उन्होंने। और कोई परफेक्ट नहीं होता है तो उनको और भी जो चीज़ें अच्छी करनी है वो करे। और ऑपोजिशन क्या और चीज़ें अच्छा, आप ऑपोजिशन को लेकर कुछ कह रहे हैं? हाँ, ऑपोजिशन को भी थोड़ी स्पेस मिलनी चाहिए। ये अभी जो है लग रहा है कि ये जो AD वाली है और ये थोड़े इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो करे तो बायस न दिखे लोगों को, वो करे। आपको लगता है कि ये बायस्ड है? मतलब अभी जो सिनेरियो चल रहा है एट द टाइम ऑफ इलेक्शन वो गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए थी। वो आप कह रहे हैं कि चुनाव के आसपास कम से कम ये कार्रवाई जो है वो उस तरीके से नहीं होनी चाहिए? वो थोड़ी गवर्नमेंट को उस पर कंट्रोल रखनी चाहिए और वो इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन वो गवर्नमेंट उस पर डिसीजन ले सकती थी, उस पर हो सकता था। क्योंकि बहुत सारे जो प्रोमिनेंट लीडर हैं ऑपोजिशन के वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं इस चीज़ से। तो उस पर गवर्नमेंट को थोड़ी वो निगेटिव साइड में जा रही है गवर्नमेंट की, तो उस पर गवर्नमेंट को थोड़ा कंट्रोल रखना होगा और रखना चाहिए जिससे अपोजिशन को स्पेस मिले, वो भी अपना जो भी है उन मुद्दों पे फोकस करे और उस चीज़ पे काम करे ताकि जो रिसेंट गवर्नमेंट है उसको एक टफ फाइट मिले। मैं यही चाहता हूँ। और बाकी जो भी गवर्नमेंट रहेगी उनको तो काम करना पड़ेगा क्योंकि वनली एक PM और CM से काम नहीं चलता। वो पूरी एक प्रोसीजर होती है, उसके पीछे पूरी एक टीम होती है जो कंटिन्यूअस वर्क करते रहती है। तो वो तो कोई भी अमेरिका हो, इंडिया हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, उनकी तो वो डेवलपमेंट चलती रहेगी। तो ये मैं मानता हूँ। तो इसमें गवर्नमेंट को थोड़ी अपनी लिबरल होना चाहिए इस मामले में, ऑपोजिशन वाले मामले में, और एम्प्लॉयमेंट पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए। अभी रिसेंट में बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, फिर वो चीटिंग हो रही है, उसमें कैंसिल हो जा रहे हैं। तो इससे एक काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर बढ़ रही है। फिर वो जो स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को सोचेंगे कि वो उन्हें गलत दिशा में फोर्स करेगी कि हम लोग पेपर को ही ख़रीद ले, इतने पैसे मत खर्च करें, इतने अपनी जो हमारी जो गोल्डन एज है वो पूरी प्रिपरेशन में निकल जा रही है। फिर हम लोग एक काइंड ऑफ हमारे साथ के जो काम करने वाले हैं, बिज़नेस करने वाले हैं या और भी काम करने वाले हैं, वो उनकी लाइफ काफ़ी आगे चले जाती है। हम लोग की लाइफ काफ़ी पीछे छूट जाती है।
ये जॉब के चक्कर में, तो गवर्नमेंट एक कंटिन्यूसली देते रहे। और ये जो यूपीएससी की जो ये जर्नी है ये काफ़ी अच्छी भी है और ये काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी करती है। लेकिन आपके मुद्दे हैं और आपको खुली आज़ादी अपने मुद्दों के बारे में बात करने की, जैसे आपने यूपीएससी से जुड़े मुद्दे के बारे में बात की।